सर आपका पूरे ध्यान से समझना। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या नाम है उसका? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है सर आपका, कि मतलब जो है दिया गया नंबर से दिया गया नंबर डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो आज हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को टेस्ट करेंगे। ये सिंपल सा बात है, समझ में ना। तो पहला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी किसके लिए है सर आपका? 10 के लिए है। और 10 के लिए जो मतलब क्या सर आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, वो एकदम आसान है। पता है क्या? 10 मतलब आप ये समझिए, यहाँ एक नंबर दिया गया है मतलब क्या सर आपका 230, ठीक है। एक और नंबर दिया गया है मतलब क्या सर आपका 1580। एक और नंबर क्या दिया गया है सर आपका, क्या लिखा हुआ है 23,700 मतलब क्या सर आपका 40। एक और नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 239। और एक और नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मतलब क्या सर आपका 1500 मतलब क्या सर आपका 76। और एक और नंबर दिया हुआ है जो कि मतलब क्या सर आपका 23,400 और क्या लिखा है सर आपका 458। और ये सारा नंबर्स के बारे में एक सवाल है, क्या ये सारा नंबर्स 10 से डिवाइड होता है? तो 10 से डिवाइड होता है या नहीं होता है वो चेक करने का मतलब क्या है सर आपका, एक रूल है। और वो रूल क्या है सर आपका, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज मतलब क्या है सर आपका 0, then the number is मतलब क्या है सर आपका divisible by 10, and if the last digit of the number is not 0 then the number is मतलब क्या है सर आपका not divisible by 10। ये सिंपल सा बात समझ में आया। if the last digit of the number is मतलब क्या है सर आपका 0, then the number is मतलब क्या है सर आपका divisible by 10, and if the last digit of the number is मतलब क्या है सर आपका not 0, then the number is मतलब क्या है सर आपका not divisible by 10। if the last digit of the number is मतलब क्या है सर आपका 0, then the number is मतलब क्या है सर आपका divisible by 10, and if the last digit of the number is मतलब क्या है सर आपका not 0, then the number is मतलब क्या है सर आपका not divisible by 10। तो आई होप कि यहाँ पे आप गड़बड़ मतलब क्या करेंगे सर आपका, नहीं करेंगे, है ना। तो देखो, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है सर आपका 0 है, तो रूल ये बता रहा है कि इट इज़ डिविजिबल बाई 10। इस नंबर का भी मतलब क्या है सर आपका लास्ट डिजिट 0 है, तो रूल ये बता रहा है कि इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। इस नंबर का ये मतलब क्या है सर आपका लास्ट डिजिट 0 है, तो रूल ये बता रहा है कि इट इज़ डिविजिबल बाई 10। और इस नंबर का ये मतलब क्या है सर आपका, नहीं, इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो रूल ये बता रहा है कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10। इसका भी मतलब क्या है सर आपका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो बता रहा है, रूल बता रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 10। इसका भी लास्ट डिजिट मतलब क्या सर आपका 0 नहीं है, तो रूल ये बता रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 10। अब हम रूल को मानते हैं? नहीं, रूल को हम लोग नहीं मानते हैं। रूल को हम लोग मानेंगे, हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को तब मानेंगे जब हम लोग मतलब क्या सर आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या टेस्ट कर चुके होंगे। तो अब टेस्ट करते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सच बात बोल रहा है या झूठ बात बोल रहा है। लेकिन मतलब क्या सर आपको उससे पहले ये जानना तो पड़ेगा, व्हाट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 इज दैट if the last digit of the number is मतलब क्या सर आपका 0, the test of divisibility is telling us that मतलब क्या सर आपका that number will be divisible by 10, है ना। अब किसका काम है, चेक करने का काम है ना। तो हम यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका 230 और यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका 10। तो 10 goes into 23 how many times? 2 times। तो 10 2 times क्या हो चुका सर आपका 20। क्या रिमेन किया आपके पास? 3 रिमेन किया। फिर मतलब क्या सर आपका 0 केम डाउन और 10 3 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 30 हो चुका। चलो, इस बार तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या सर आपका सही साबित हुआ, लेकिन जब तक वो 6 बार सही साबित नहीं होगा हम मतलब क्या सर आपको उसको मानेंगे नहीं। लेकिन 6 बार सही साबित अगर हो गया तो उसके बाद हमेशा के लिए मान लेंगे। ये सिंपल बात आया समझ में ना। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है सर आपका राइट प्रूव हुआ। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पर भी लास्ट डिजिट क्या है सर आपका 0 है, तो हमको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये बता रहा है सर आपका कि ये भी 10 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1580। तो आप ये बताओ कि 10 goes into 15 how many times? 1 times। तो यहाँ पे हो चुका 10 1 times 10 what remains? 5 remains। 8 came down, so 10 goes into मतलब क्या सर आपका 58 how many times? 5 times। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 10 5 times क्या हो चुका सर आपका 50 हो चुका। अब बताओ what remains? 8 remains and a 0 is मतलब क्या coming down। चलो, उसके बाद क्या सर आपका 10 8 सा मतलब क्या सर आप 8 अरे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 2 बार में थोड़ी यकीन मानेंगे सर हम तो अपना काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। सारा केस में अगर मतलब क्या सर आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सही साबित होगा तो हम मतलब क्या सर आपका मानेंगे कि वो मतलब क्या सर आपका सही है, और एक भी केस में गलत साबित अगर होगा तो हम मानेंगे ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सब फालतू बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अभी तक तो मतलब क्या सही साबित हुआ है।
सर और इसके बाद खुद से भी नंबर बना के चेक कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही डाउट करना चाहिए। ऐसे डाउट करेंगे तो क्या करेंगे सर, आपका मैथ्स में और साइंस में क्या आगे जाएंगे। ठीक है ना, ये सही काम आपके है। हो सकता है कि नंबर हम घर से सोच के लाए हों, और हम ऐसा नंबर सोच के लाए हों जिससे मतलब क्या, जिससे मेरा मेरा बात सही प्रूव हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंडम नंबर दे के भी टेस्ट कर लीजिए, है ना। ऐसे आप सोचेंगे तो साइंस में मैथ्स में तरक्की करेंगे। ऐसे मम्मी पापा का बात में डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंस और मैथ्स में डाउट करना चाहिए, ठीक है ना। तो साइंस और मैथ्स में जब इंसान मतलब क्या करता है, डाउट करता है, तो साइंस और मैथ्स मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करता है। हाँ, लेकिन जब आपका डाउट उल्टा प्रूव हो जाए तो बात मान भी लेना चाहिए। ये बात आया समझ में ना। चलो ठीक है, ऐसे आप दिमाग लगाएंगे ना सर तो आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे माशा। सही मजाक नहीं कर, सच बोल रहे हैं। हाँ, तो चलो यहाँ पे लिखा हम, सॉरी 10 लिखा, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 23,700, मतलब क्या सर आपका 40। ठीक है, हो गया, गुड। तो 10 टू टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 20, क्या रिमेन किया, 3 रिमेन किया, 7 मतलब क्या है, केम डाउन। अब क्या है सर आपका 10 3 टाइम्स क्या है सर आपका 30, क्या रिमेन किया सर आपका 7 रिमीन्स, 4 मतलब क्या है, केम डाउन। अब क्या हो गया सर आपका 10 7 टाइम्स 70, अब क्या रिमेन किया सर आपका 4 रिमेन किया। अच्छा, 0 मतलब क्या है सर आपका, केम डाउन। अब क्या है सर 4 आपका सर 10 4 टाइम्स, तो 10 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 40, नथिंग रिमेन्स। अभी तक तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सही साबित हो रहा है सर, गुड। तो एक काम करते हैं, और 3 बार चेक करते हैं, उसके बाद फिर आपका नंबर से चेक करते हैं, फिर हम लोग मानेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, मतलब जो है को मानेंगे हम लोग, है ना। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 क्या बता रहा है कि सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज मतलब क्या सर आपका नॉट 0, सो इट विल नॉट गो बाई 10। इट इज़ मतलब क्या सर आपका नॉट डिविजिबल बाई 10। तो देखते हैं इस वाले केस में ये मतलब क्या सर आपका सही है, या सही मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आइए, तो हम लिखा 239 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 10, 10 टू टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 20, 3 रिमेन्स, एंड 9 मतलब क्या केम डाउन, एंड 10 मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका 30, फिर क्या हो चुका सर आपका 9 रह गया रिमाइंडर। तो जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताया था कि लास्ट डेट अगर 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका रिमेन कर गया, तो मतलब क्या सर आपका 10 से डिवाइड नहीं हुआ। तो चलो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो यहाँ भी सही साबित हुआ है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 15765, मतलब क्या सर आपका 10, है ना। तो 10 वन मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका, 5 रिमेन किया, 7 मतलब क्या सर आपका केम डाउन। ठीक है, अब क्या सर आपका 10 5 का मतलब क्या सर आपका 50, वट रिमीन्स 7 रिमीन्स, एंड मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या केम डाउन। अब 10 7 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 70 हो चुका, तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका 6 रिमीन्स। अरे यहाँ भी सही साबित हो गया। यहाँ भी हमको टेस्ट ये बताया था 10 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट, कि अगर लास्ट डेट मतलब क्या सर आपका 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, और नहीं हुआ तो ये बात भी सही साबित हुआ। और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका ये बात मतलब क्या सही साबित हुआ, है ना। अब एक बात, अब हम लोग देखते हैं इस वाले नंबर को, 2 3 4 5 और मतलब क्या सर आपका 8, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 10, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 10 टू टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 20, क्या रिमेन किया 3 रिमेन किया, और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका 4 केम डाउन, है ना। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 10 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 30, 4 रिमेन्स, एंड मतलब क्या सर आपका 5 केम डाउन। इसके बाद फिर क्या है सर आपका 10 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 40, मतलब क्या है सर आपका 5 रिमेन्स, एंड मतलब क्या है सर आपका 8 केम डाउन। इसके बाद फिर क्या है सर आपका 10 5 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 50, है ना, एंड 8 रिमेन्स। तो इसमें अगर रिमाइंडर बचा तो ये बताओ कि सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ, रूल सही साबित हुआ। अब तुम बताओ, तुमको ऐसा लगता है कि हम मतलब प्लान करके लाए हैं, है ना, है ना। तो तुम अपने अपने हिसाब से कोई नंबर बोलो, उसको टेस्ट कर लेंगे। 770 770, तो रूल क्या बता रहे हैं, 770 के साथ क्या होगा, ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होएगा। क्यों हो गया सर आपका, क्योंकि रूल ये बताता है कि द लास्ट डिजिट इज मतलब क्या सर आपका 0, इट इज़ मतलब क्या सर आपका डिविजिबल बाई मतलब क्या सर आपका 10। तो यहाँ पे 10 लिखा। अब देखो 10 7 का मतलब क्या हो गया सर आपका 70, मतलब क्या सर आपका 7 रिमेन्स, 7 केम डाउन। उसके बाद फिर क्या सर आपका 10 7 का मतलब क्या सर आपका 70, 7 रिमेन्स, एंड 0 मतलब क्या केम डाउन। 10 1 का मतलब क्या सर आपका
10 सही है, नहीं 10 7 का मतलब क्या सर आपका 70, नथिंग रिमेन्स। अब हम और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 10 से मतलब 10 का डिजिटल टेस्ट था, 10 मिनट्स मतलब क्या सर आपका हो गया, और टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आपको और टाइम स्पेंड करना है, आप घर में बैठ कर टेस्ट करते रहिए। लेकिन अब हमको मतलब क्या सर आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 पे मतलब क्या भरोसा हो गया, और वो क्या है सर आपका, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 10, इट विल बी डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 10। आया बात समझ में?